आप यहाँ देख सकते हैं इतना बेहतरीन जुगाड़ लगा के इस नॉर्मल ऑटो स्विच को टाइमर एडजस्ट करने वाला ऑटो स्विच बना दिए हैं। क्या है इसको बनाने का तरीका, कौन कौन सा इसमें सामान लगेगा और कैसे ये काम करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें एक पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। इसको खरीदने से पहले आपके पास अगर कोई पुराना फैन रेगुलेटर है तो उसमें से निकाल सकते हो। चलिए अब अपने शॉप में छानबीन करते हैं और इस जादू के पिटारे को नीचे उतार कर देखते हैं इसमें कोई काम का चीज़ है क्या। अरे वाह, हमें मिला ये 4 फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें चाहिए फेस एंगल कंट्रोलर फैन रेगुलेटर। वैसे तो ये सभी फेस एंगल कंट्रोलर फैन रेगुलेटर ही लग रहा है। फैन रेगुलेटर की टाइप्स की पहचान करना है तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। इस फैन रेगुलेटर को ओपन करते हैं और वेरिएबल रजिस्टर को डिसऑर्डर करके बाहर निकाल लेते हैं। बगल में मेरा QR कोड भी दिख रहा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके गुरु दक्षिणा भी दे सकते हो। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। इस वेरिएबल रजिस्टर को मल्टीमीटर के प्रॉप्स में लगाकर चेक कर लेते हैं ये ठीक है या नहीं तो बाद में सब चीज़ सही से लगने के बाद भी काम नहीं करेगा। हमारे सारे वीडियो फुल रिसर्च और लाइव प्रैक्टिकल करके बनाते हैं। अब इस ऑटो स्विच में लगे हुए इस रजिस्टर को बाहर निकालकर इसके जगह वेरिएबल रजिस्टर को लगा लेते हैं। यहाँ ऑटो स्विच में बहुत सारे रजिस्टर लगा हुआ है, कौन से रजिस्टर को निकालना है सोच के कंफ्यूज मत होना। आपके ऑटो स्विच में कौन से रजिस्टर को निकालना है सब कुछ बताऊंगा बेहद आसान तरीके से, और वीडियो के बीच में सर्किट डायग्राम भी मिलेगा। बस ध्यान से इसको देखते जाइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब ये वेरिएबल रजिस्टर भी अच्छे से लग गया है। फाइनली अब पावर सप्लाई ऑन करने की बारी आ गई है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये वीडियो 2 अलग अलग जगह में शूट हो रहा है और अभी 3 फेज सप्लाई उपलब्ध नहीं है, इसीलिए सिंगल फेज में एडाप्टर की सप्लाई के साथ आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए ऑटो बनते टाइम LED में थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन जब 3 फेज सप्लाई के साथ ऑपरेट करेंगे तो जैसे नॉर्मल चलता है वैसे ही चलेगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत से किसानों के ऑटो स्विच में किया हूँ, इसी में भी कोई शिकायत अभी तक नहीं आया है। फाइनली अब पावर सप्लाई ऑन करते हैं और इसके टाइमिंग को नोटिस करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जब हमने इस रेगुलेटर को फुल घुमा दिए तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया और पावर सप्लाई ऑन करते ही तुरंत 0 सेकंड के डिले के साथ ऑटो बन गया, मतलब तुरंत ग्रीन LED ग्लो होने लग गई। अब इस रेगुलेटर को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं जिससे इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया। पावर सप्लाई ऑन करने पर लगभग 4 से 5 सेकंड के डिले के बाद ऑटो बना है। जैसे जैसे रेगुलेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाता है और ऑटो बनने का टाइमिंग भी बढ़ते जाता है। फाइनली अब देखते हैं किसी भी ऑटो स्विच में इसको लगाने के लिए उस रजिस्टर को कैसे पहचाने जिस रजिस्टर के जगह वेरिएबल रजिस्टर को लगाना है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये ऑटो स्विच का फुल सर्किट डायग्राम है और जैसा कि आपको LM324N IC दिख रहा है और इसके लास्ट साइड से टोटल 4 आउटपुट पिन है, जिसमें सिर्फ 2 आउटपुट पिन ही इस ऑटो स्विच में यूज होता है। जिस लास्ट पिन का आउटपुट डायोड के माध्यम से LM324N IC के तीसरे पिन में जुड़ा हुआ है, उसी पिन को ध्यान से देखिए। इस तीसरे पिन और पॉजिटिव पावर सप्लाई के बीच में 500 किलो ओम से 2 मेगा ओम तक का हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। इसी रजिस्टर को निकालकर वेरिएबल रजिस्टर लगाना है। इस रजिस्टर को पहचानने का एक और तरीका है। ऑटो स्विच में सबसे ज़्यादा वैल्यू का एकमात्र यही रजिस्टर होता है। मल्टीमीटर में चेक करके इसे बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वेरिएबल रजिस्टर को लगाने के बाद आप डिले टाइम को 1 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक एडजस्ट कर सकते हो। इस टाइमिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए LM324N IC के तीसरे पिन के साथ ये 25 वोल्ट 47 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है।
बस इसी कैपेसिटर की वैल्यू को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे डिले टाइम भी बढ़ते जाएगा। अलग अलग ऑटो स्विच में इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार आप डिले टाइम को 1 सेकंड से लेकर 5 मिनट 10 मिनट तक एडजस्ट कर सकते हो। ये काम कैसे करता है इसे भी जान लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करने से कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है और LM324N IC के थर्ड पिन में पॉजिटिव सप्लाई जल्दी मिल जाता है, जिसके कारण जल्दी ही ऑटो बन जाता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम भी बढ़ता है और साथ ही साथ कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाने से भी कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम बढ़ता है और कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ऑटो बनता है। इस प्रकार से काम करता है ये डिले टाइम। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।